हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक लिया हमने मिड ब्रेन। तो जानेंगे मिड ब्रेन होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा मिड ब्रेन है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते थे, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन में फिर हम तीन चीज़ें पढ़ते थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्या है? हाइंड ब्रेन। ठीक, तो हम इन तीन चीज़ों में से आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। तो अगर हम ड्रा करें एक डायग्राम जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाया जाए तो उसमें देखेंगे कि मिड ब्रेन एक्चुअली में होता कहाँ है। ठीक है, तो मिड ब्रेन होता कहाँ है? ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें कि इसमें मिड ब्रेन कहाँ है तो ये हो गया हाइंड फोर ब्रेन। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, क्या है ये? सेरिबेलम। ये क्या है? पोन्स। और ये मेड्यूला। ये पार्ट क्या है? मेड्यूला है। ये पार्ट क्या है? पोन्स है। और ये क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। इसमें से जो पोन्स पार्ट है, इस पोन्स के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर हमारा क्या है? फोर ब्रेन। क्या है? फोर ब्रेन। अब इस फोर ब्रेन में क्या बोलते हैं इसको? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलेंगे? सेरिब्रम। इसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है? थैलेमाई प्रेजेंट है। ये क्या है? थैलेमाई हैं। ठीक, दो थैलेमस प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिड ब्रेन जो है वो कनेक्ट कर रहा है पोन्स को और सेरिब्रम को। ठीक है, पोन्स को और सेरिब्रम को जो कनेक्ट कर रहा है वो है मिड ब्रेन। इसकी जो मोटाई है इसकी बात करें तो ये होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वाइट मैटर और ग्रे मैटर। ठीक है, बट मेनली जो है ये वाइट मैटर से मिलकर बना। वाइट मैटर क्या होता है? एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, और जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है? ग्रे मैटर क्या होता है कि सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, लेकिन सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये हमारा हो गया मिड ब्रेन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि ये साइड से कैसा दिखता है। ये हो गया। ठीक, बैक से कैसा दिखेगा, यानी कि अगर हम इधर से देखें तो मिड ब्रेन कैसा दिखेगा, ये डायग्राम में हम देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? मिड ब्रेन को पीछे से कैसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि बैक से कैसा दिखेगा, पोस्टीरियर पोर्शन से कैसा मिड ब्रेन दिखता है। देखिए ये क्या है? इतना पोर्शन मिड ब्रेन है। फिर ये क्या है? पोन्स, और ये मेड्यूला। क्या है? मेड्यूला है। और ये क्या है आपका? ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या हो गई? स्पाइनल कॉर्ड। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन को जब हम पीछे से देखते हैं, पोस्टीरियर साइड से देखते हैं, तो वो जो दिखता है उसमें क्या है? 4 स्वेलिंग्स दिखती हैं। क्या दिखती हैं? स्वेलिंग्स दिखती हैं, उभार दिखते हैं, एलिवेशंस दिखते हैं। कितने होते हैं? 4। इनको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। मैं लिख देता हूँ, कार्पोरा क्वाड्री
जेमाइना, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना, ठीक। जो ऊपर की दो स्वेलिंग्स हैं, ये ऊपर की दो स्वेलिंग कहलाती हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। ये 1 2 3 4 क्या है, कोलिकुलाई। ऊपर की जो दो हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई या फिर कोलिकुलस बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे के दो स्वेलिंग्स हैं इनको बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस या कोलिकुलाई, ठीक है। तो बैक से कैसे दिखेंगे, ये 4 स्वेलिंग दिखती हैं और ये स्वेलिंग्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस चीज़ के लिए, ये जो सुपीरियर कोलिकुलाई है ये होती हैं विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। किसके लिए, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है। और जो इंफीरियर कोलिकुलाई हैं ये होती हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है। तो ये कोलिकुलाई का ये फंक्शन होता है। सुपीरियर कोलिकुलाई इज रिलेटेड टू विजुअल रिफ्लेक्स, इंफीरियर कोलिकुलाई इज रिलेटेड टू ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। हमारे मिड ब्रेन से ही दो तरह की क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वो निकलती हैं, ठीक है। 2 तरह की क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं। कौन कौन सी, अभी देखते हैं। अगर हम मिड ब्रेन को साइड से ड्रॉ करें तो मिड ब्रेन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है। पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। चलिए सेरिबेलम, ठीक। अगर हम देखें तो ये क्या पोर्शन हो गया, ये हो गया सुपीरियर कोलिकुलाई और ये हो गया इंफीरियर कोलिकुलाई या कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलाई के जस्ट सामने ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियस इंफीरियर कोलिकुलस के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके जस्ट इंफीरियर या नीचे प्रेजेंट होता है एक और न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से एक क्रैनियल नर्व एग्जिट होती है फ्रंट से, क्रैनियल नर्व नंबर 3। इसका नाम होता है ऑकुलोमोटर, ठीक है। क्या नाम है, ऑकुलोमोटर नर्व यहाँ से क्या होती है, एग्जिट करती है। जो ये इन्फीरियर कोलिकुलस से, न्यूक्लियस से क्या है, क्रैनियल नर्व नंबर 4 एग्जिट करती है, लेकिन इसका रूट डिफरेंट होता है। ये पहले बैक पे जाती है और फिर ये जाकर के फ्रंट से एग्जिट करती है। ये क्रैनियल नर्व नंबर 4 है, क्या है, क्रैनियल नर्व नंबर 4 है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रोक्लियर, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमारा मिड ब्रेन फ्रंट से कैसा दिखता है। अभी तक हमने देख लिया कि मिड ब्रेन सामने से कैसा, मिड ब्रेन साइड से कैसा दिखेगा और बैक से कैसा दिखेगा। अब हम देखेंगे कि हमारा मिड ब्रेन फ्रंट व्यू क्या रहेगा, ठीक है। मिड ब्रेन का फ्रंट व्यू क्या रहेगा, तो हम ड्रॉ करते हैं। ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। आप तो जानते ही हैं। तो ये जो मिड ब्रेन है ये फ्रंट से जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इसका ऐसा रहेगा, ठीक, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन है, ठीक है। तो मिड ब्रेन को सामने से देखेंगे तो कुछ
ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें जो सामने का जो पोर्शन है, तो इसमें ये क्या है, ये वाइट फाइबर बंडल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, वाइट फाइबर बंडल्स हैं। इनको बोलते हैं क्रस सेरिब्राई। क्या बोलते हैं, क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई, ठीक। इसी तरह से इसके दो पार्ट होते हैं। अगर हम इसको 20 से क्या करें, डिवाइड कर दें, इसको 20 से डिवाइड कर दें तो क्या कहलाता है, ये इधर का पोर्शन भी क्या कहलाएगा, क्रस सेरिब्राई, ठीक। अब ये जो बीच का जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा। क्या बोलते हैं, इंटरपेडंकुलर फोसा, इंटरपेडंकुलर फोसा। क्या बोलेंगे, इंटरपेडंकुलर फोसा। इसी इंटरपेडंकुलर फोसा से ये जो फ्रंट व्यू है, यहाँ से ऐसे सामने से क्या है, क्रैनियल नर्व नंबर 3 एग्जिट करती है। अगर इसको हम देखें तो ये ऐसे करके, क्योंकि पेयर्स में होती हैं, तो ऐसे यहाँ से क्या होती है, जो क्रैनियल नर्व नंबर 3 है वो एग्जिट करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। लेकिन ये जो बैंड है, इसको हम देखें, पूरा पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, सेरिब्रम। इसी तरह से इसके ऊपर भी क्या है, सेरिब्रम है। ये क्या है, थैलेमाई है, और इसके ऊपर क्या है, सेरिब्रम है, ठीक। ये जो क्रस सेरिब्राई है, ये क्या है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो पोर्शन है, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनसे सेरिब्रम अटैच होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल। पेडंकल का मतलब होता है स्टेम, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, स्टेम है। क्या है, स्टेम है। और इससे क्या है, आगे ये ब्रेन जो होता है ये रखा होता है। क्या, फोर ब्रेन जो होता है इसके ऊपर रखा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकल। तो जो राइट साइड में है इसको बोलेंगे राइट सेरिब्रल पेडंकल, और जो लेफ्ट साइड में उसको बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल पेडंकल, ठीक। ये तो हो गए सेरिब्रल पेडंकल। एक होते हैं सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलर पेडंकल क्या होते हैं कि वो अलग होते हैं, जिससे सेरिबेलम अटैच होता है, ठीक है। तो सेरिबेलर जो पेडंकल होते हैं वो 6 होते हैं। तो जिसमें से एक यहाँ से निकलता है, एक राइट सेरिबेलर पेडंकल से निकलेगा, यानी मिड ब्रेन से, एक पोन्स से निकलेगा, और एक मेडुला से निकलेगा। और ये जो है अटैच करते हैं, ये आपका क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम से जो अटैच होते हैं उनको बोलते हैं सेरिबेलर पेडंकल, और जो सेरिब्रम को जो जोड़ते हैं इनको बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल। ये तो बात हो गई से मिड ब्रेन को फ्रंट से देखने की। अब हम बात करेंगे, अगर मिड ब्रेन को ऐसे सेक्शन काटें, ट्रांसफर सेक्शन, तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये मिड ब्रेन का ही ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें से जो ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये है पोस्टीरियर, यानी कि पोस्टीरियर व्यू, यानी कि अगर सामने से देख रहे हैं तो ये पोर्शन है, जो बैक पोर्शन है पोस्टीरियर व्यू ये है। तो अब हम देखेंगे मिड ब्रेन को ट्रांसफर सेक्शन ऊपर से कैसा दिखेगा। मिड ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखते हैं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, ठीक है। कैसे, ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बीच से एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, आप बताएंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है। अगर हम मिड ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाएं, ये इस तरह से करके, पोन्स मेड्यूला, पोन्स मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक, इसमें हम देखें तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। क्या है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक, फोर्थ वेंट्रिकल, और ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। इसके इस बगल होता है लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो जो ये फोर्थ वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक डक्ट होती थी जिसको बोलते थे इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। क्या बोलते थे, इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो ये क्या है हमारा, ये मिड ब्रेन पोर्शन है, मिड ब्रेन पोर्शन है, इसी में से होकर के जा रही है जो इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन है। तो इस डायग्राम में हमने यहाँ पर जो दिखाया है, ये क्या है, इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो इस डायग्राम में समझने के लिए हमने बताया है कि मिड ब्रेन को हम काट रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ये है इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें, इक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन से अगर हम एक लाइन खींचें, ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो आएगा बन करके यहाँ से इधर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टेक्टम। क्या बोलते हैं, टेक्टम। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है टेक्टम। ठीक है, इसके बाद अगर हम फ्रंट से देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमें कुछ ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। क्या दिखते हैं, बैंड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ भी ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये ब्लैक कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ब्लैक कलर के। अब आप मुझे बताइए, जो ब्लैक कलर है तो इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, नाइग्रा। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा नीग्रो पीपल, यानी कि ब्लैक। ठीक है, तो ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये कहलाते हैं, एक सबस्टांस होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा। क्या बोलेंगे, सब्सटेंसिया नाइग्रा, सब्सटेंसिया नाइग्रा। ठीक है, क्या बोलेंगे, सब्सटेंसिया नाइग्रा। ठीक, ब्लैक कलर का है। तो जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है, यहाँ से जो पोर्शन है इसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका सेरिब्रल पेडंकल। क्या है, यही है आपका सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल और टेक्टम के बीच का जो पोर्शन है इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं, ये है आपका टेगमेंटम। क्या है, टेगमेंटम। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मिड ब्रेन है उसके 3 पार्ट हैं। जो ये पार्ट है ये है टेक्टम, ये है टेगमेंटम, और सब्सटेंसिया नाइग्रा जो प्रेजेंट है वो है सेरिब्रल पेडंकल में। ठीक है, यहाँ पर हैं जो ये स्ट्रक्चर हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रस सेरिब्राई। ठीक है, ये क्या है, क्रस सेरिब्राई।
क्या है ये, क्रस सेरिब्राई। ठीक है। सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन। क्या बोलते हैं, डोपामीन। ये रिलीज करता है डोपामीन। ठीक है। ये जो डोपामीन है, जब ये डिजनरेट होता है तो डोपामीन की कमी हो जाती है, और इसके डिजनरेशन से क्या होता है, इसकी वजह से क्या कहलाता है, पार्किंसन डिजीज हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसन डिजीज हो जाती है इसी सबस्टेंशिया नाइग्रा में जब कमी हो जाती है। अब हम अगर यहाँ से इसको डिवाइड करें 20 से, इस तरह से, यहाँ पर कुछ रेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर रिच इन ब्लड सप्लाई। दीज स्ट्रक्चर आर रिच इन ब्लड सप्लाई। ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, रेड न्यूक्लियस। हम इनको बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। ठीक है। क्या बोलेंगे, रेड न्यूक्लियस। तो अभी तक हमने देखा मिड ब्रेन के 3 पार्ट, टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरिब्राई। ये जो पोर्शन है ये क्या है, क्रस सेरिब्राई। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है। ये क्या है, क्रस सेरिब्राई। ठीक है। तो 3 पार्ट हमने देखे, टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरिब्राई। ठीक है। अब हम अगर मिड ब्रेन को यहाँ से 20 से डिवाइड करें, इतना पोर्शन लें, ये हाफ, तो ये पूरा क्या कहलाता है, सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है। और देखिए टेक्टम में क्या है, टेक्टम जो है, इसी टेक्टम पोर्शन में हमारे कोलिकुलस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, सुपीरियर कोलिकुलस। इसके जस्ट नीचे क्या होगा, यहाँ पर कहीं इन्फीरियर कोलिकुलस। ठीक है। और हम इस पूरे पोर्शन को अगर देखें, एक ये और एक ये, इस पूरे पोर्शन को बोलेंगे क्या, सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट सेरिब्रल पेडंकल, ये क्या हो गया, राइट सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है। तो आज हमने ब्रीफ में देखा मिड ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।